सेकेंड किंग्स दूसरी राजा अध्याय 6 को हम खोलेंगे। बुक ऑफ सेकेंड किंग्स दूसरी राजा अध्याय 6। गॉड ऑफ वंडर्स, अद्भुतों का, चमत्कारों का परमेश्वर के बारे में हम सीखते जा रहे हैं। मेरा विश्वास है आपकी लाइफ में परमेश्वर आपका पर्सनल गवाहियां दे रहे हैं ना। आपकी वंडरफुल टेस्टिमनीज मेरे लाइफ में है, मेरा विश्वास है आपकी लाइफ में भी होंगे और आप गवाही के साथ लौटेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपनी भाई को प्रोफेसी करो तो गवाही के साथ आएंगे इस वीक यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। परमेश्वर का 16 नाम हम पुराने नियम से सीखते आ रहे हैं। परमेश्वर का एल शडाई, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, एल एलियन, परमपिता परमेश्वर, एडोनाई, मास्टर, याहवे, यहोवा, यहोवा निस्सी, द लॉर्ड माय बैनर, यहोवा रा, द लॉर्ड माय शेपर्ड, यहोवा राफा, द लॉर्ड दैट हील्स, यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज देयर, यहोवा सिडकनु, लॉर्ड आवर राइचियसनेस, यहोवा मेकोदिशकम, द लॉर्ड हु सैंक्टिफाइज यू, परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। एल ओलम, द एवरलास्टिंग गॉड, चिरस्थाई प्रभु, एलोहिम परमेश्वर, एलक्वाना ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर, यहोवा यीरे प्रभु प्रदान करने वाला परमेश्वर, यहोवा शालोम और यहोवा सबाओता। हमने यहोवा शालोम जो शांति का प्रदान करने वाला परमेश्वर के बारे में सीखा। यहोवा मेकोदिशकम जो परमेश्वर हमें सैंक्टिफाई करता है, शुद्ध करता है। यहोवा सिडकनु जो हमारा धार्मिकता है, राइचियसनेस है। यहोवा शम्मा परमेश्वर जो इधर है, मेरी और आपके साथ है, उसके बारे में सीखा। एल शडाई लॉर्ड ऑलमाइटी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस परमेश्वर के बारे में भी हमने सीखा। आज हम देखेंगे यहोवा सबाओत जो लास्ट नेम है, यहोवा SABAOTH, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का परमेश्वर। बोलो सेनाओं का परमेश्वर। क्या है, किस चीज की परमेश्वर? जब ये गॉड ऑफ वंडर सीरीज चलते हैं, आपको परमेश्वर का ताकतवर हाथ एक्सपीरियंस करेंगे आप। परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर का एक नाम जो मैंने अभी बोला, उसका मतलब क्या है? लॉर्ड यहोवा सबाओत। उसका मतलब क्या है? सेनाओं का, सेनाओं का परमेश्वर। खोलो मुंह खोल के बोलो सेनाओं का परमेश्वर। इस धरती का सबसे ताकतवर सेना कौन सी देश के पास है? एज ऑफ टुडे अमेरिका के पास है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाला जहाज है, सबसे ज्यादा वॉरशिप्स है। कोई भी देश अमेरिका के साथ टक्कर लेने के पहले 1,00,000 बार सोचेंगे, क्योंकि उनकी पावर क्या है? बहुत ताकतवर है। जैसे हमारा देश का भी मिलिट्री पावर बहुत ताकतवर है, अभी वो हर साल इंप्रूव हो रहे हैं, नया चीजें ऐड हो रहे हैं, नया गाड़ियां, नए चीज ऐड होते जा रहे हैं। सो जितना एक देश ताकतवर है, जिसके पास ज्यादा सेना है वो उतना ताकतवर है, जिसके पास ज्यादा सेना। हमारा परमेश्वर का एक नाम क्या है? यहोवा सबाओत, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, परमेश्वर जो सेनाओं का परमेश्वर है। और सेना किस काम के लिए? गड्ढे खोदने के लिए। सेना उस काम के लिए, शत्रु को जाना, जो शत्रु हमें परेशान करने आओगे, उस शत्रु के ऊपर जीत पाएंगे और जिस देश का वो सेना है, उस देश के लिए जीत और विक्ट्री को लेके आएंगे। आज आपकी लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस होंगे, शत्रु आपको चारों तरफ से घेर रखा होगा, तो बीमारी के रूप में होगा, फिजिकल शत्रु भी होंगे बहुत बार। आपका फ्रेंड एनिमी बन गया, आपका शत्रु बन गया, या आपके लिए नया शत्रु खड़ा हो गया। कंपटीशन आपके लिए शत्रु, आपको ट्रीट करता है, मैं इनको खत्म करूंगा। आप जब प्रार्थना करते हैं, आपको जब मदद चाहिए, बड़ी सेना, बड़े लोग, बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, आप किसको क्या नाम पुकार के प्रार्थना करोगे? यहोवा सबाओत, सेनाओं का परमेश्वर। जब आप अकेला लड़ नहीं पा रहा, जब आपको लगता है आपके चारों तरफ से गर रहे, मैं परेशानी में जा रहा हूं, लड़ाई ट्रबल में ज्यादा जा रहा हूं, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, सेनाओं का परमेश्वर को पुकारना। किसका? मैं आज बाइबल से ऐसे एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। परमेश्वर ने ऐसे काम किया, एक जगह में बहुत परेशानी से जा रहा था उस देश, और सेनाओं का परमेश्वर ने क्या काम करके दिखाया। दूसरी करंथियों अध्याय 6 24 से लेकर 30 तक। जब आप ये कथा पाठ की किताब नहीं है, ये वंडरफुल बुक है। जो ये इंसिडेंट हुआ, वो दादी माँ बैठ के बच्चे को खाना खिलाने के लिए नन्ना मुन्ना स्टोरी बोलते हैं, वो स्टोरी किताब नहीं है ये। बहुत बार हम सुनते हैं, उसने ये काम किया, उस राजा ने काम किया, बहुत अच्छी बात है। किसी का सिर नहीं है स्टोरी का, किसी का पैर नहीं है। कोई कहता है हमारे देश में, या कोई कहता है अमेरिका में, कोई कहता है कोई देश में, वो स्टोरी नहीं है। जहां प्रभु ने काम किया, जहां हुआ, उसकी लोकेशन सहित, एड्रेस सहित, उस राजा कौन सी देश, सब सहित दिया हुआ किताब है। इसका सिर भी है, पैर भी है, पूंछ भी है,
बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ है। यीशु मसीह का बाप कौन है, कहां से निकला, सब कुछ है। किसका था उसका था नहीं है। तो जब आप वचन पढ़ोगे, इस वचन वो कहानियों का किताब नहीं है। बोलो पड़ोसी को, पाठ कथा नहीं है, किताब है जो परमेश्वर का किताब है, जो तेरे लाइफ में काम कर सकता है। सेकंड किंग्स अध्याय 6 कैसे सेनाओं का यहोवा ने काम किया सीखेंगे हम। सेकंड किंग्स अध्याय 6 24 से लेकर 30 तक। इसके बाद अराम के राजा बेन-हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसे घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। एक दिन इज़राइल का राजा शहरपनाह पर टहल कर रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या कलीहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर टहल कर रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वह बोल उठा, यदि मैं शपात के पुत्र एलीशा का सिर आज एक जगह में, एक देश में, आपने सुना होगा, मैं समझाता हूं स्टोरी क्या है। एक देश में इतनी ज्यादा भूखमरी होना शुरू हो गया क्योंकि उस देश के आसपास ऑपोजिशन, शत्रु, दूसरी देश के राजा लोगों ने घेरा डाला हुआ था। जब दूसरी देश अटैक भी नहीं कर रहा, बट आसपास पूरी सेना को तैयार कर रखा था। समझो एक छोटी सी शहर है, देश है, नेपाल है, उसके आसपास एक 10 लाख सेना उसको घेरा रखा हुआ है। कोई खाना लेते हुए गाड़ियां आ नहीं पा रहा, कोई पेट्रोल लेके गाड़ी आ नहीं पा रहा, कोई चीज वो देश बना रहे वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। उस देश में कोई माल आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट मूवमेंट्स नहीं हो रहा क्योंकि चारों तरफ से कौन है, शत्रु है। उस देश में क्या होंगे, खाने पीने के लिए वस्तुओं का कमियां होना शुरू होंगे। इसमें लिखा हुआ है अलग अलग खाने का। समझो एक समोसा कितने के हमारे देश में, 10 रुपए का है, 15 रुपए का, 20 रुपए का है। हल्दीराम में 80-90 का होगा उतना। कह रहे एक समोसा जो 10 रुपए का समोसा 2000 रुपए में बिक रहा है उस देश में। उतनी भूखमरी है उस देश में, परेशान हो गया लोग। और राजा जब टहलने निकला, राजा के पास 2 औरतों ने आया, बोला हमें कंप्लेंट है जी राजा, जरा हमें मदद करो। राजा ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, बताओ, घर में कोई प्रॉब्लम दिक्कत है? बोला जी प्रॉब्लम यही है, हम इतनी खाने के लिए नहीं है, हम 2 बहनों ने अंडरस्टैंडिंग बनाया था अपने बच्चों को मारेंगे खाएंगे। पिछले हफ्ते मैंने अपने बेटे को तो मार के हम दोनों ने मिलकर खाना खा लिया। इस हफ्ते इसकी टर्न है, इसने अपने बच्चे को छुपा के रखा हुआ है। राजा सुन के अपने सिर बाल नोचना शुरू हो गए। राजा ने सोचा मैं सुना क्या अभी। भूखमरी का लेवल आप समझ रहे हो, एक्सट्रीम लेवल। मैंने गवाही आपको इसलिए बताया क्योंकि छोटी टेस्टिमनी नहीं है, बड़ी टेस्टिमनी है। आप सेलिब्रेट करना। उस देश का सिचुएशन क्या था? उस देश का सिचुएशन है बच्चे को मारा, उसका मतलब हस्बैंड को तो पहले ही, बहन दोनों बैठ के बच्चे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हस्बैंड को तो पहले उसने तंदूर में खा लिया होगा, दोनों ने, हस्बैंड का, उसका हस्बैंड को खा लिया, इसका खा लिया, आज बच्चे का टर्न आ रहा है। हाँ होगा, नहीं तो हस्बैंड के बारे में लिखा होगा, लास्ट रह गया। उतने एक्सट्रीम लेवल गरीबी में देश जा रहा था, परेशानी में। आज आप भी गरीबी में, परेशानी में, सिचुएशन, फीस नहीं भर पा रहा, हॉस्पिटल बिल नहीं दे पा रहा जी, शादी करने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, नए कोर्स के लिए पैसा नहीं है। आज सेनाओं का यहोवा क्या किया इस देश में? सिचुएशन आपको समझ आया? सिचुएशन क्या था उस देश में? गरीबी का हद पार हो चुका था क्योंकि लोग अपने बच्चों को मार पीट के खा रहे थे। उस लेवल में पहुंच गया था सिचुएशन। उस राजा भी खुद परेशानी में था, ट्रबल्स में जा रहा था। आज आपकी सिनेरियो, आप कह रहे इतना तो नहीं है जी प्रॉब्लम, बट उस देश में गरीबी का तो लिमिट पार हो चुका था। और प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, हम देखेंगे उसी का ही 7 दूसरी राजा अध्याय 7 का 1 से लेकर 2 तक। जब प्रॉब्लम हुआ, ये राजा प्रॉफिट के पास चला गया। किसके पास? प्रॉफिट। जब आप पढ़ोगे प्रॉब्लम के पहले, मुझे लगता है प्रॉब्लम के पहले प्रॉफिट, उस दिन
परमेश्वर आज मुझे और आपको यीशु मसीह को पुकारने के लिए किसी बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको पास्टर, चर्च, हम मेरा काम है, मैं आपको यीशु के बारे में समझाऊंगा प्रार्थना कैसे करेंगे। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आओ जी मेरे लिए कनेक्शन खोलो, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रभु यीशु से प्रार्थना कर सकता है। उन दिनों में पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा कुछ लोगों के ऊपर ही प्रकट होता था। उसमें से एक था ये प्रॉफिट एलाइशा। तो राजा ने प्रॉफिट, भविष्यवक्ता के पास मैसेज भेजा, बोला बताओ जी हो क्या रहा है। उसी को पढ़ेंगे। यीशु के परमेश्वर के पास पहुंचा, समझो प्रॉफिट के पास पहुंचा मतलब परमेश्वर के पास पहुंचा। 2 किंग्स दूसरी राजा अध्याय 7 का 1 से लेकर 2 तक। तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सैया भर मैदा 1 शकेल में और 2 सैया जो भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखें से तो नहीं देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। जब प्रॉफिट एलाइशा के पास मैसेज आया, प्रॉफिट ने एक बात बोला, कल इसी टाइम में खाना इतना अबंडेंस में होंगे इसी देश में। जो समोसा अभी 10 रुपए का था, अभी 2000 में बिक रहा है, कल ये 2 रुपए में बिकेंगे। बहुत ज्यादा खाने होंगे। बट जिसने वो मैसेज के साथ गया, उसने बोला ऊपर वाला खुद आए तो भी कुछ नहीं होने वाला है जी। तो प्रॉफिट ने रिलीज किया, ऊपर वाला खुद भी आएंगे, लोग खाएंगे भी, तू देखेगा बट तू खा नहीं पाएगा। बहुत बार मैं आपको एक मैसेज इसके बीच में समझाना चाहता हूं। परमेश्वर जब आपको प्रोफेसीज देता है, वर्ड रिलीज करता है, क्वेश्चन मत करो कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। उसको रिसीव करो, उसको बोल बोल के कैंसिल मत कराना। क्या बोला मैंने? जब आशीष परमेश्वर वर्ड रिलीज करते हैं आपको, प्रोफेसीज आप पढ़ते हो, आपके लिए रेमा वर्ड निकल आता है, मैं तुझे सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं। मत पूछो, अब तो मैं पूंछ भी नहीं जी, पूंछ का पुपूंछ है, कैसे होगा मत पूछो। बोलो परमेश्वर तूने बोला तू मुझे सिर बनाएंगे, मैं इसको विश्वास करता हूं। तू कर्जा लेंगे नहीं, तू देने वाला बनाएंगे। बोलेगा परमेश्वर ये हो ही नहीं सकता, हमारा खानदान तो कर्जा लेके ही चलता है। विश्वास करो, उस प्रोमिसेस को लो। तेरा शादी टाइम पे होंगे, कैसे होगा जी? मेरा माँ का शादी 40 में हुआ था, मेरा कैसे होगा 25 में? वर्ड को रिसीव करो, कैंसिल मत करो। बोलो पड़ोसी को जो परमेश्वर वर्ड प्रोफेसीज देता है, बोल बोल के कैंसिल मत करा। बहुत बार लोग क्या करता है, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बट उसको कैंसिल मत करो, रिसीव इट। इसलिए परमेश्वर ने कुछ कुछ जगह में लोगों का मुंह बंद करवाता है, क्योंकि वो खुद मरवा देगा बोल बोल के। इसलिए बोलता है तू चुप बैठे, उस प्रोफेसीज को एंजॉय करा। जब प्रॉफिट के पास वो परेशानी लेके गया, प्रॉफिट ने क्या वर्ड रिलीज किया? कल इसी टाइम में खाना इस देश में बरकत के साथ होंगे, कल इसी टाइम आशीष के साथ होंगे। किसी ने उसको चैलेंज किया, बोला तू देखेगा बट तू खा तो नहीं पाएगा। देखेंगे उस वर्ड क्या हुआ, सेनाओं का परमेश्वर ने क्या काम किया। परमेश्वर का नाम यहोवा सबाओत, लॉर्ड ऑलमाइटी, इसी जगह में जहां मेंशन किया 2 किंग्स 7:3 से 10, प्रभु ने क्या काम किया। जहां मेंशन होगा अभी सेनाओं का परमेश्वर, उसने क्या काम किया। 2 किंग्स अध्याय उसी का 7:3 से लेकर 10 तक। आप फॉलो कर पा रहे हो? आपको समझ रहे हो मैं जो कहानी समझा रहा हूं? कहानी नहीं, जो इंसिडेंट समझा रहा हूं, आप फॉलो कर पा रहे हो ना? क्योंकि बहुत बार अलग अलग नाम लिखा है। मैं भी जब प्रभु में फर्स्ट टाइम आया, राम लिखा, इब्राहिम लिखा, इज़राइल लिखा, जोएल लिखा, मैं सोचता यार कोई राकेश लिख दे, हरीश लिख दे, मनोज लिख दे, जो समझने वाला नाम होता। लड़की का नाम एस्तर, रूत, सेरा, कोई होता इसका नाम शिल्पा लिखी होती, पल्लवी लिखी होती है, हमारा चलते फिरते नाम होता। बट इसलिए मैं आपको सिंपल भाषा में, नाम भूल जाओ जो बोलने वाला नाम है उसी से आपको अब समय ना। प्रॉब्लम हो गया इस देश में, भूखमरी का ज्यादा लिमिट, हद पार हो गया। लोगों ने तो अपना बच्चा मार के खाना शुरू कर दिया। लड़ाइयां करने के लिए सेना आसपास खड़ा है, और उनके साथ हुआ क्या? 2 किंग्स अध्याय 7:3 से लेकर 10 तक। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वह आपस में कहने लगे, हम यूं यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे। यदि हम कहें नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी हम मर जाएंगे। इसीलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है,
क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसीलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोड़ी छावनी की झोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे ने घुसकर खाया पिया और उससे चांदी, सोने और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी हुआ क्या? इस एक देश में, इज़राइल में, उस टाइम होता क्या था? किसी को कोढ़ हो गया, ऐसे कोई बीमारी हो गया जो दूसरे को फैल सकता है, उनको शहर में रहना या उस देश में रहना अलाउड नहीं था। उनको शहर छोड़ के, देश छोड़ के बाहर जाना पड़ता था। तो कुछ कोढ़ी लोग, कितना 2 या 4 कोढ़ी बाहर रह रहे थे वो लोग, उन्होंने बोला हमारी देश में तो जा नहीं सकता, हमें मार के भगाएंगे क्योंकि हम कोढ़ी, हमारी बीमारी है, और हमारे देश में जाने से फायदा भी नहीं है क्योंकि भूखमरी है। हम दूसरा शत्रु के देश में जाएंगे, हो सकता है हमें मारेंगे जासूस समझ के, बट हो सकता है वो खाना देगा तो ठीक है, जिएंगे। बट जैसे लोगों ने उसी जगह में पहुंचा, उन्होंने देखा सब कुछ छोड़ छाड़ के लाखों लोगों की सेना जा चुका था, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने उनको ऐसे एक आवाज सुना है, उनको लगा हमारे खिलाफ बहुत बड़ी सेना आने वाला है, और कंफ्यूज हो गया। वो खाना पीना, गाड़ी, कपड़े सब छोड़ के भाग गया उसी जगह से। जो प्रॉफिट ने बोला वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बार खुदा आपको ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है लड़ने के लिए। 1 लाख लोगों के खिलाफ 300 लोग लड़ रहे हैं, जीत भी रहे। बट बहुत बार परमेश्वर बिना बुलेट लॉन्च किया हुआ ही भी आपको युद्ध में से जीत दे सकता है। आपको हाथ भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ता। बहुत बार आज सोचे मेरी ताकत है जी, मैं समझदारी दिखाऊंगा, स्मार्टनेस दिखाऊंगा, मैं पढ़ के बहुत कुछ करूंगा। परमेश्वर कह रहा है तू मेरे ऊपर भरोसा रख, मुझे बिना गोली चलाते हुए, बिना तलवार हिलाते हुए भी मैं तुझे जीत और विक्ट्री दे सकता हूं। हमारा परमेश्वर आपको भी इजी विक्ट्री दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो शत्रु आपके खिलाफ खड़े, मैं घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, ऐसे काम होंगे, अबंडेंस आपका हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक देश में युद्ध जब चलता है, मैं और जो मैंने युद्ध नहीं देखा, हमारी शायद हमने कारगिल सुना, कुछ छोटे-मोटे युद्ध है, बट जब युद्ध चलता है एक देश में, खाना पीना सब बेस्ट खाना पीना आर्मी के पास जाता है। पुराने लोग जानते होंगे इस चीज, है ना? बेस्ट उस देश का खाना पीना कपड़ा सबसे पहले फाइनेस्ट सप्लाई आर्मी को देता है, फिर सिविलियंस को देता है। और जो आर्मी कपड़े, गाड़ियां, टैंक, ब्लेसिंग्स, खाना पीना सब लेके आया, बेस्ट चीज को छोड़ के उनको भागना पड़ा। और परमेश्वर ने लड़ाई नहीं करवाया, वो अपनी आपको लगता है वो ट्रिक्स है, ट्रिकों का बाप है परमेश्वर हमारा, जिसका वो गेम जब चलाता है लोगों को डरवाता है, वो छोड़ के जाना पड़ता है। बोलते कंफ्यूज हो गया, पता नहीं मैं सामने वाला बंदे से लड़ना ही नहीं चाहता हूं। परमेश्वर ये करेगा, आपका शत्रु कंफ्यूज हुई हुई कि यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आपके लिए बेस्ट रखा होगा। बेस्ट हुआ क्या उसके साथ? जब ये हुआ, न्यूज़ उनको पता चला, आगे क्या हुआ? 7, उसी का 7 का 14 to 16। और ये न्यूज़ पहले पता किसको चला? किसको पता चला? बोलो कोड़ियों को। किसको पता चला? कोड़ियों को। दुनिया ने रिजेक्ट किया, परिवार ने रिजेक्ट किया, कोई कुछ समझता नहीं है। ऐसे लोगों को फर्स्ट आशीष मिला। आज आप सोचते होंगे मैं तुच्छ हूं, मैं कोढ़ी हूं, मैं बीमार हूं, मैं विडो, मैं डाइवोर्स हूं, मैं विडोवर हूं, मेरा शादी नहीं हुआ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मैं कमजोर हूं, मेरा ये है। मैं आज कहना चाहता हूं परमेश्वर ऐसा हो आप, प्रभु आपको एक पहला गुड न्यूज देना चाहता है। हमारा परमेश्वर यही काम करता है, उसी को जिसको धरती ने रिजेक्ट किया, पहले बेस्ट, पहला निवाला या फर्स्ट पोर्शन किसने उठाया? उन्होंने उठाया, फर्स्ट उनके हाथों में दिया परमेश्वर। परमेश्वर ऐसे चमत्कार करता है बहुत बार। और मैं जब पढ़ा, परमेश्वर ने बोला इनको कोढ़ हुआ नहीं है, तो ये कोढ़ उनके लिए आशीष के कारण बना ना। कभी कभार कुछ इश्यू जो आपकी लाइफ में होता है, परमेश्वर आपको कुछ और आशीष नया दिखाना चाहता है। वो जब तक वो सिचुएशन से होके आप गुजरेंगे नहीं, आप परमेश्वर की ताकत और हैंड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। जिस बंदे गरीबी एक्सपीरियंस किया, उसको खाने का टेस्ट पता होता है। जिसके पास एक कपड़ा भी नहीं, उसको जब एक नया सूट मिलता है, वो प्रभु के लिए नाच नाच के सेलिब्रेट करता है। जो
10 सालों से चर्च की गाड़ियों में आ रहे जा रहे हैं, उसको फर्स्ट टाइम वो स्कूटी खरीदता है, उसको हैप्पी हो जाता है, मैं चर्च अपना आप जाऊंगा, अपना आप आऊंगा। वो आप सेलिब्रेट कर सकते इसी चीजों को। परमेश्वर चुना किसको? उसी कोड़ी को। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, बीमार हो, परेशान हो, गरीबी में हो, मत सोचना प्रभु मेरे साथ क्या कर सकता है। क्यों? पड़ोसी को बोलो बहुत कुछ कह सकता है, बहुत कुछ करवा सकता है तेरे द्वारा। हमारा परमेश्वर कोड़ियों को भी चुन सकता है कुछ भी करने के लिए। 7:14-16। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यर्दन तक उनके पीछे चले गए और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौटकर आए और राजा से यह कह सुनाया। तब लोगों ने चिल्लाकर अराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सैया मैदा 1 शिकेल में और 2 सैया जौ 1 शकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। अबंडेंस ऑफ प्रोविजन आया। जो वही समोसा जो 2000 का बिक रहा था अभी 2 रुपए में बिकना शुरू हो गया। और जिसने वो डाउट किया वो तो बॉस तो बन गया, बट इतनी भगदड़ हो गया, लोगों के पैर के नीचे आया, वो मर गया। खाना तो खूब देखा, कपड़ा खूब देखा, गाड़ियां खूब देखे, आशीषें बहुत उसके सामने, बट 1 रुपए का वो एंजॉय नहीं कर पाया। आपको डाउट नहीं करना। और परमेश्वर ऐसे सेनाओं का परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपना सेना का आवाज सुनाया, लोग डर गए। सेना तो निकाला ही नहीं परमेश्वर ने। इस वचन में क्या लिखा है? लोगों ने सेना का आवाज ही सुन के शत्रु ने अपनी सेना, गाड़ी, घोड़े, सोने सब छोड़ के क्या किया? भाग गया। परमेश्वर ने सेना निकाला ही नहीं है। निकाला होता तो और क्या हाल होता इनका। सेना तो वो अंग्रेजी में एक टर्म है, विदाउट शूटिंग ए सिंगल बुलेट दे वन द वॉर। बिना एक भी बुलेट मारा नहीं, एक भी ड्रॉप ब्लड किसी का गिरा नहीं, कोई मरा, कोई ना उनका मरा ना इनका मरा, बट जीत उन्हीं का ही हो गया, छोटे जातियों का, छोटे लोगों का। जब आज मैं घोषणा करता हूं अपने पैरों में आएंगे यहोवा सबाओत, लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का परमेश्वर। हम उस आराधना गीत गाएंगे, सेनाओं का प्रभु हमारे बीच में। आज पड़ोसी को देखो, बोलो तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। कोई छोटी लड़की बैठा हुआ तो बोलना उठ, अब बुढ़ी हो गया तो नहीं तू। इधर तो 80, 90, 100 साल के लोग तो नाच रहे हैं, तू कैसे बैठ रहे आज? उनको भी एंजॉय करवा, सेलिब्रेट करा। पूछो घुटने का दर्द तो नहीं है? आप बीमार है, आप बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज मैं चाहता हूं आप प्रोक्लेम करो, मैं आपको रिजल्ट के साथ आप आए, आप ही गवाही के साथ आए। मेरा परमेश्वर मुझे जीत दिया, मेरा परमेश्वर मुझे प्रोविजन दिया, मेरा परमेश्वर मुझे अबंडेंस दिया। मैं कमजोर था, मैं कम पढ़े लिखे था, बट बेस्ट जॉब मुझे दिया। मेरे साथ बहुत सारे लोग रिज्यूमे लेके आया था जिसका बड़े बड़े एक्सपीरियंस है, बड़े पढ़े लिखे, बट परमेश्वर मुझे वो जॉब दिया, मुझे वो काम किया। ये आपकी गवाही होने वाला है, हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। बिना तलवार हिलाते हुए वो काम करा सकता है। बहुत बार आप सोचते हैं ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं। ये घोषणाएं आप डिक्लेयर करो, सेना का परमेश्वर है मेरा, तो अबंडेंस मुझे दे सकता है, फाइनेंस दे सकता है, मेरे लिए मार्गों को, रास्तों को खोल सकता है। और गुड 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 परमेश्वर है, सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग संग है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।